नमस्ते। आज हम हिंदी व्याकरण के एक ऐसे टॉपिक में घुसने वाले हैं जो न सिर्फ जरूरी है बल्कि बहुत स्कोरिंग भी है। हाँ, बात हो रही है वाक्य रूपांतरण की। और देखिए, यहाँ रटने रटाने वाला काम बिल्कुल नहीं होगा। हम इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे, इसका कोड क्रैक करेंगे। मतलब लक्ष्य बिल्कुल साफ है। एग्जाम में कैसा भी सवाल आ जाए उसे आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो हम सिर्फ परिभाषाएं नहीं देखेंगे बल्कि उन फॉर्मूलों पर फोकस करेंगे जो इस पूरे काम को आप कह सकते हैं बच्चों का खेल बना देते हैं। तो इस सफर का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम नींव से शुरू करेंगे कि वाक्य होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि वाक्यों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसके बाद आएगा सबसे मजेदार हिस्सा, रूपांतरण का लॉजिक यानी हमारी मास्टर की। और आखिर में जो कुछ सीखा है उसे एक्शन में टेस्ट करेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत को समझने के लिए सबसे पहले उसकी नींव को समझना पड़ता है ना? बिल्कुल वैसे ही भाषा की इमारत की नींव है वाक्य। अब वाक्य होता क्या है? एकदम सीधी सादी भाषा में कहें तो शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई पूरा मतलब निकले, कुछ अधूरा नहीं। जैसे मैं कहूं आज बारिश हो रही है, बात पूरी हो गई, एक कंप्लीट विचार है ये। और इसको समझने का एक जबरदस्त तरीका है। जरा सोचिए, अगर शब्द ईंटों के तरह हैं, ब्रिक्स, तो वाक्य क्या है? उन ईंटों से बना एक पूरा घर, एक कंप्लीट हाउस, जिसका अपना एक मतलब है, एक मकसद है। ठीक है, तो नींव पक्की हो गई। अब चलते हैं इमारत के ब्लूप्रिंट की तरफ। देखिए, वाक्यों को हम दो अलग अलग नजरियों से बांट सकते हैं। और यही बात, यही क्लासिफिकेशन इनको बदलने की यानी ट्रांसफॉर्म करने की असली चाबी है। तो ये दो सिस्टम कौन से हैं? पहला है अर्थ के आधार पर, मतलब वाक्य कहना क्या चाह रहा है। क्या वो कोई सवाल है, कोई हुक्म है या बस एक बात? और दूसरा सिस्टम है रचना के आधार पर, मतलब वाक्य बना कैसे है, उसके अंदर क्या क्या हिस्से हैं। तो पहले अर्थ के हिसाब से देखते हैं। मोटे तौर पर ये 5 तरह के होते हैं। विधिवाचक, जो बस एक स्टेटमेंट है, एक फैक्ट। प्रश्नवाचक, नाम से ही साफ है, सवाल पूछता है। आदेशवाचक, जो कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट देता है। विस्मयादिबोधक, जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, जैसे वाह। और इच्छावाचक, जिसमें कोई विश या कामना हो। अब आते हैं रचना यानी स्ट्रक्चर पर। यहां 3 मेन टाइप हैं। पहला सरल वाक्य, जिसमें बस एक ही मेन एक्शन होता है। दूसरा संयुक्त वाक्य, इसमें 2 बराबर के वाक्य होते हैं जो और लेकिन जैसे शब्दों से जुड़े होते हैं। और तीसरा है मिश्र वाक्य, इसमें एक मेन वाक्य होता है और दूसरा उस पर डिपेंडेंट होता है, मतलब उसके बिना अधूरा। चलिए, अब आते हैं इस पूरे खेल के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो सब कुछ बदल देगा। यहां हम उन फॉर्मूलों को अनलॉक करेंगे जो वाक्य बदलने के काम को एकदम आसान बना देंगे। ये बिल्कुल एक मास्टर की तरह है जिससे कोई भी ताला खुल सकता है। और ये रहा हमारा मास्टर लॉजिक, सरल, संयुक्त और मिश्र, इन तीनों के बीच का ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये करना आ गया तो समझ लीजिए आधी से ज्यादा लड़ाई तो यहीं जीत ली। अब एक बहुत ही मजेदार बात, इन वाक्यों को पहचानने का एक सीक्रेट कोड है, कुछ खास शब्द। अगर किसी वाक्य में जब, क्योंकि, की जैसे शब्द दिखें तो वो मिश्र वाक्य है। अगर और, लेकिन, या दिखें तो वो संयुक्त वाक्य हैं। और अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो वो एक सरल वाक्य है ना? कितना सिंपल। आइए देखते हैं ये लॉजिक एक्शन में कैसा दिखता है। पहला एग्जाम्पल देखिए, सूर्य के उगते ही पक्षी बोले। ये एक सरल वाक्य है। अब हमने बस जब तब का फॉर्मूला लगाया और ये बन गया जब सूर्य उगा तब पक्षी बोले। हो गया मिश्र वाक्य। दूसरा देखिए, वह आया और मैंने खाना बनाया। ये संयुक्त वाक्य है। यहां से बस और हटाया और थोड़ा सा बदला तो बन गया उसके आने पर मैंने खाना बनाया। बन गया सरल वाक्य। अच्छा, अगला लॉजिक तो और भी सीधा है। किसी भी स्टेटमेंट को सवाल में कैसे बदलें? ज्यादातर मामलों में बस वाक्य के शुरू में क्या लगा दीजिए। जैसे यहां देखिए, वह खेल रहा है, ये एक स्टेटमेंट है। सवाल बनाना है तो बस शुरू में क्या लगा दिया, क्या वह खेल रहा है, बन गया सवाल, सिंपल। अब ये वाला लॉजिक थोड़ा ध्यान से देखिए, ये बहुत जरूरी है। किसी पॉजिटिव वाक्य को नेगेटिव बनाते समय सिर्फ नहीं लगा देना काफी नहीं होता। असली ट्रिक ये है कि वाक्य का मतलब नहीं बदलना चाहिए, और ऐसा करने के लिए हमें अक्सर किसी एक शब्द को उसके ऑपोजिट यानी विलोम शब्द से बदलना पड़ता है। ये एग्जाम्पल देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा।
वाक्य है वह हमेशा सच बोलता है। अब इसका नेगेटिव बनाना है लेकिन मतलब सेम रखना है। तो हमने हमेशा को बदला कभी नहीं से और सच को बदला झूठ से। नतीजा, वह कभी झूठ नहीं बोलता। देखिए, दोनों वाक्यों का मतलब एक ही है, बस एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव। ठीक है, तो थ्योरी हो गई, लॉजिक समझ लिया। अब वक्त है असली टेस्ट का। चलिए इन फॉर्मूलों को एक्शन में देखते हैं ये काम करते भी हैं या नहीं। तो यहाँ 3 क्विक चैलेंज है। पहले 2 तो बिल्कुल उसी लॉजिक पर हैं जो हमने अभी सीखा है। तीसरा वाला कर्मवाच्य में बदलना, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें एक्शन का फोकस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर चला जाता है। चलिए एक एक करके क्रैक करते हैं इन्हें। पहला चैलेंज, वाक्य है मेहनत करने पर सफलता मिलती है। ये एक सरल वाक्य है, इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। दिमाग लगाइए, मिश्र वाक्य के कीवर्ड्स क्या थे? और सही जवाब है जब मेहनत करेंगे तब सफलता मिलेगी। देखा, बस जब तब वाला हमारा मास्टर फॉर्मूला काम कर गया। ओके, दूसरा चैलेंज, वाक्य है वह पढ़ता है और खेलता भी है। इसमें और लगा है तो ये एक संयुक्त वाक्य है। अब इसे सरल वाक्य कैसे बनाएंगे? बिल्कुल, इसका जवाब होगा वह पढ़ता और खेलता है। हमने बस और कंजंक्शन को हटा दिया और वाक्य को एक कर दिया, बन गया हमारा सरल वाक्य। तो इस सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि वाक्य रूपांतरण में पूरे नंबर रट्टा मारकर नहीं आते, वो आते हैं इन लॉजिकल फॉर्मूलों को समझने से। एक बार ये लॉजिक पकड़ में आ गया, फिर तो कोई भी वाक्य आ जाए, उसे बदलने का कॉन्फिडेंस 100% रहता है। तो जाते जाते एक सवाल, भाषा सच में एक कोड की तरह है। आज हमने इसका एक छोटा सा हिस्सा क्रैक कर लिया है। अब सवाल ये है कि भाषा का अगला कौन सा रहस्य है जिसे अनलॉक करने की बारी है, क्योंकि सीखने का ये सफर कभी खत्म नहीं होना चाहिए।